सुख सागर चौथा स्कंद दूसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति द्वारा शिवजी का अपमान और उन्हें शाप देना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। विदुर जी ने यह कथा सुनने के बाद मैत्रेय जी से पूछा, हे महात्मन, सती ने अपना शरीर कैसे त्यागा, उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, सती से विवाह होने के उपरांत एक दिन शंकर जी बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों समेत पितामह ब्रह्मा जी के सभा में बैठे थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति भी आ गए। सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा सम्मान करके बैठाया, परंतु शिव जी उस समय नारायण जी के ध्यान में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए थे। इसलिए दक्ष प्रजापति के आगमन पर शिवजी ने उनका सम्मान नहीं किया। उस समय शिवजी का ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, लोग इनको विवेकशील, तपस्वी तथा सत्यवान कहते हैं, यह बात झूठ है। देवताओं ने वृथा ही इनका नाम महादेव रखा है। मुझसे बड़ी गलती हुई जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। मेरी पुत्री के विवाह होने के कारण ही इनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई है। देखो इन्हें कितना अहंकार है कि मेरे दामाद होते हुए भी इन्होंने मेरे लिए प्रणाम नहीं किया। मैंने बड़ी भूल की जो अपनी कन्या इनको ब्याह दी। वह ऐसा ही कार्य बन गया जैसे किसी शूद्र को कोई व्यक्ति वेद की शिक्षा देता है। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं एवं ऋषि मुनियों के सामने महादेव जी को शाप दिया कि आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग न मिले। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर शंकर जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे इसी प्रकार श्री नारायण भगवान के ध्यान में ही बैठे रहे। तत्पश्चात जब दक्ष प्रजापति शाप देकर अपने घर को चले, उसी समय नंदीगण ने अपने मन में सोचा कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी को इस ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शाप दे दिया है। इसलिए मैं इसको एवं समस्त ब्राह्मणों को यह शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी वृद्धावस्था में विचारहीन हो जाएगा और पाठ पूजा तथा जप तप का फल दूसरे लोगों को धन लेकर बेच दिया करेंगे और वे प्रणाम न करने पर भी सबको आशीष दे दिया करेंगे तथा धर्म अधर्म का विचार न करके सब लोगों के यहाँ चारों वर्णों में भोजन कर लिया करेंगे। हे विदुर, नंदीगण के इस शाप को सुनकर उसी सभा में बैठे हुए भृगु ऋषि क्रोधित होकर नंदीगण से बोले, हे नंदी, दक्ष प्रजापति द्वारा अपराध करने पर समस्त ब्राह्मणों को शाप क्यों दिया? इसलिए मैं भी शिव भक्तों को यह शाप देता हूँ कि वे मदिरा पान करेंगे एवं अपने देह पर भस्म मला करेंगे। वे अपने श्रवणों में बड़े बड़े सिद्ध कराकर मुद्रा पहना करेंगे, अर्थात शिवजी सदृश ही योगी रूप धारण करेंगे और पाठ पूजा आदि का कोई फल उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार शाप दिए जाने के पश्चात जब दक्ष प्रजापति ने घर जाकर अपने हृदय में यह सोचा कि मैंने देवताओं एवं ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया है कि शिवजी को यज्ञ का भाग न दिया जाए, इसलिए इस कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। जब मैं अपने यहाँ यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और शंकर जी को यज्ञ में भाग न दूंगा तो उनका बड़ा अनादर होगा। अतः मेरे इस कृत्य को देखकर फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शंकर को भाग न देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं, दैत्यों, ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी की। और इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।